तो देखिए दोस्तों, ये जो सुंदर सा बारबी थीम केक जो है कि हम घर पर ही बना सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है ये स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो में आज देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करना ना भूलें और उसी के साथ मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। तो चलो देखते हैं कि ये सुंदर सा केक हम कितनी आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच के टिन में जो है केक बना के ले लिया है। ये 1 kg का केक है। तो यहाँ पे हमें जो है टॉल केक बनाना था। तो फाइनल आइसिंग करने के लिए हम यहाँ पे क्रीम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रीम में जो है पिंक कलर ऐड कर दिया है। हमें डार्क पिंक कलर यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 ड्रॉप्स जो है पिंक कलर के ऐड कर दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। तो ये हमारा जो पिंक कलर है वो तैयार है। अब हम आइसिंग करने के लिए ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो है केक के किनारों में आइसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक मोटी सी लेयर बना देनी है। तो यहाँ पे हमने साइड के किनारों में आइसिंग कर ली है। अब इसके बाद जो है हम इसे ऊपर से भी आइसिंग कर लेते हैं। तो हम ऊपर भी अच्छे क्वांटिटी में जो है क्रीम ऐड कर लेते हैं और इसे हमें स्प्रेड कर लेना है। तो यहाँ पे हमें स्क्रैपर ले लेना है और इसे हम 1 से 2 बार इस तरह से घुमा लेते हैं, जिससे जो है केक को बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमें निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो फिनिशिंग है कितनी परफेक्ट है। तो इसी तरह से जो है हम ऊपर से भी इसको फिनिशिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्रीम आ जाती है उसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ खींच लेना है, जिससे एक प्लेन सरफेस जो है वो बन जाता है। बहुत ही धीरे धीरे हमें इससे करना है। तो लास्ट में इसे एक बार गोल घुमा दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके एजेस कितने शार्प है और ये जो केक है बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं और तब तक हम इसकी फाइनल डेकोरेशन और डिज़ाइनिंग का काम कर लेते हैं। आज हम बारबी थीम केक बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे बारबी के कुछ फ़ोटोज़ जो है प्रिंट आउट्स निकाल लिए थे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम घर पर ही टॉपर्स कैसे बना सकते हैं और इसका जो वीडियो है मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आज फिर इसी तरह से जो है टॉपर्स बनाएंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये बारबी का जो फेस है बड़े साइज़ में ले लिया है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। जो केक की हाइट है उसी हिसाब से जो है मैंने इस फोटो को जो है बना लिया है। तो इन सारी फ़ोटोज़ को जो है मैंने प्रॉपर शेप में जो है कट करके ले लिया है। अब हम इसमें से ये जो 2 फ़ोटोज़ हैं इनके हम टॉपर्स बनाने वाले हैं और ये जो बड़ा फ़ोटो है इसे हम केक के फ्रंट में लगाएंगे। तो इसे कैसे लगाएंगे ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रिंट को जो है हमें केक के फ्रंट पर चिपकाना है। तो ये नॉर्मल पेपर प्रिंट है, इसलिए हम इसे सीधा नहीं चिपकाएंगे, हम यहाँ पे फॉन्डेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉन्डेंट ले लिया है। उसी के साथ यहाँ पे न्यूट्रल जेल है, बेलन है और ये फॉन्डेंट कटर है। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे ये अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो फॉन्डेंट ले लिया है इसे हमें हाथों से इस तरह से मसल के सॉफ्ट करके ले लेना है। फॉन्डेंट जो है थोड़ा सा थिक होता है, तो इसीलिए हम पहले इसे सॉफ्ट करके इस तरह से ले लेते हैं। इसे हाथों में इस तरह से गोल घुमाएं, हल्का सा मसल दें, तो ये जो फॉन्डेंट है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने प्लेटफॉर्म पर जो है मैदा डस्ट करके ले लिया है। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे गोल बेल लिया है। तो यहाँ पे हम इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे। आप देख सकते हैं
कि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है ना ज़्यादा पतला है, इसी तरह से हमें इसे रखना है। तो ये पेपर प्रिंट मैंने इसके ऊपर रख दिया है, लेकिन ये पेपर प्रिंट जो है अभी भी इसके ऊपर फिट नहीं हो रही है। तो अब हम इसे और थोड़ा बेल लेते हैं ताकि ये जो पेपर प्रिंट है इसके ऊपर पूरा बैठ सके। तो अब ये परफेक्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रिंट है ये जो है पूरी तरह से फॉन्डेंट पर कवर हो रही है। अब हमें ये पेपर प्रिंट को जो है इसके ऊपर चिपकाना है। इसके लिए हम यहाँ पे न्यूट्रल जेल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम फॉन्डेंट के ऊपर जो है ब्रश से ये न्यूट्रल जेल यहाँ पे लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे इस प्रिंट को जो है फॉन्डेंट के ऊपर चिपका देते हैं और जहाँ जहाँ ये चिपक नहीं रहा है वहाँ पे हम एक्स्ट्रा जेल जो है लगाएंगे और इसे चिपका देंगे। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल जेल का ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से जो है हम इस प्रिंट को जो है फॉन्डेंट के ऊपर चिपका देंगे। चिपकाने के लिए जो है आप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल ना करें, इससे जो है प्रिंट ख़राब हो जाती है। तो ये हमारा प्रिंट जो है इस फॉन्डेंट पर अच्छे से चिपक गई है। अब हम इसे 5 मिनट ऐसे ही रख देते हैं। तो अब हमें इसे शेप दे देना है। इसके लिए हमें इस तरीके का फॉन्डेंट कटर ले लेना है और इससे जो है हम जो ये एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है इसे कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है फॉन्डेंट को इस बार्बी के शेप में कट करके ले लिया है। अब हम इसे 10 मिनट तक के लिए साइड में रख देते हैं ताकि ये ड्राई हो सके। और ये देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है और मैंने इसे ज़्यादा मोटा नहीं बेला है, ये बहुत ही परफेक्ट शेप में है। तो आज हम फिर से कुछ टॉपर्स बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने ये ग्लिटर पेपर ले लिया है। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम इसे उल्टा कर देते हैं और इसके बाद जो है हम इस पर कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे स्टार कटर है जिसे हमें इस तरह से रख देना है और पेंसिल से जो है हम इसके लाइंस बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्टार है वो बन चुका है। इसी तरह से हम और भी स्टार्स बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 3 स्टार जो है वो बना लिए हैं। अब हम इसे एक परफेक्ट शेप में जो है कट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 3 स्टार जो है बना लिए हैं और ये जो पेपर बच गया है इसमें आप बहुत सारे और भी टॉपर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो ग्लिटर पेपर इस्तेमाल किया है वो स्टिकर की तरह है। तो इसके पीछे ये जो वाइट पेपर है जो स्टिकर है उसे हमें निकाल देना है और इस तरह से एक टूथपिक ले लेनी है और इस तरह से इसे बीच में रख कर इसे फिर से हम ये बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये हमारा एक टॉपर जो है वो बन गया है। तो इसी तरह से जो है ये हमारे ग्लिटर टॉपर्स जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसे बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं और अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये D4 नोज़ल ले लिया है और मैंने पिंक क्रीम ही इस्तेमाल की है। तो अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम एक के ऊपर जो है इसे गोल घुमाते जाएंगे। इससे जो एक बहुत ही बढ़िया सी डिज़ाइन बन जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा केक जो है तैयार है। अब हम इसे बस टॉपर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये छोटे वाले टॉपर्स जो है वो ऊपर की तरह इस तरह से लगा देते हैं और उसी तरह से जो है हमने जो ग्लिटर टॉपर्स बनाए थे वो भी ऐड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये जो फ़ोटो है जिसे हमने फॉन्डेंट से चिपका दिया था इसे हम केक पर लगाने वाले हैं। तो ये जो फॉन्डेंट है इसके ऊपर जो है मैंने न्यूट्रल जेल जो है वो लगा दिया है ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो अब हम इस फ़ोटो पिक्चर को जो है केक के बीच में लगा देते हैं। फ़ोटो को जो है हम नीचे से लेके ऊपर तक
इस तरह से जो है अरेंज करेंगे और हमें यहाँ पे बहुत ही हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेना है ताकि ये अच्छे से केक के ऊपर चिपक सके। इसके बाद जो है हम यहाँ पे कुछ स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये सिल्वर बॉल्स ले लिए हैं, तो ये हम केक के ऊपर इस तरह से ऐड कर देते हैं। तो इस केक को जो है शाइन लाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है केक डस्ट का इस्तेमाल किया है और इसे मैंने हल्का सा इसके ऊपर स्प्रे करके ले लिया है। तो ये हमारा बारबी थीम केक जो है बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। तो देखा आपने, हम बहुत ही सिंपल तरीके से जो है हम अपने केक को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं और इसे सुंदर सा एक लुक दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसी के साथ मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। और अगर आप ये केक घर पर ट्राई करते हैं तो इसकी एक फ़ोटो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर टैग करें। तो मिलते हैं ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग केक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।